हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। मैं नीति सक्सेना। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत फूलों को लेके आई हूँ आपके सामने। और ये सर्दी के फूल हैं और इनका नाम है मंकी फ्लावर्स। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी गार्डनिंग टिप्स लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हैं बहुत ही खूबसूरत से मंकी फ्लावर्स और इनका दूसरा नाम है मिमोलस। अब वैसे तो ये नाम से तो मंकी फ्लावर्स कहलाते हैं, पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इनका नाम मंकी फ्लावर्स क्यों दिया है, जबकि देखने में तो ये इतने खूबसूरत और कुछ उस तरह के दिखाई देते हैं जैसे होली के रंग होते हैं ना। होली के रंगों को छिड़क दिया हो, रंगों के छींटे मार दिए हो किसी ने, कुछ उस तरह के ये फूल दिखाई देते हैं। पर मुझे इसमें मंकी वाला लुक तो कहीं दिखाई नहीं दिया। पर मैंने वैसे मंकी फ्लावर्स का भी नाम सुना है, थोड़े से रेयर फ्लावर्स होते हैं, वो दिखते बहुत कम है, उनका फेस मंकी जैसा होता है, पर यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये मंकी फ्लावर्स हैं। खैर छोड़िए, बात तो करते हैं अपन मिमुलस फ्लावर्स की। मिमुलस बोलते हैं इनको और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं ये। और ये अक्टूबर के मौसम में इनको लगाया जाता है और ये सर्दी से फिर फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं और अभी गर्मी स्टार्ट होने तक फूल देंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं। कुछ कुछ इनका लुक पिटूनिया जैसे फूलों का है, जैसे छोटे पिटूनिया हों। और ये देखिए, इनकी कुछ अलग टाइप की बर्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत सारी कलियां आ रही हैं। अगर आपको बहुत सारे गुच्छों में फूल चाहिए तो आप इस तरह के ये फूल ला सकते हैं। इसमें ये येलो कलर है, ऑरेंज आता है, रेड आता है, वाइट आता है, काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं। सर्दियों में बस यही खासियत होती है कि सर्दियों में फूल बहुत सारे आते हैं। और ये देखिए, जब आप इन्हें लेके आएंगे तो ये पूरी बास्केट भर देंगे। आप इन्हें इस तरह से हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, शैलो पॉट जो होते हैं ना उसमें लगा सकते हैं, और 10 इंच तक के गहरे पॉट में भी लगा सकते हैं। और थोड़े दिन आप इंतजार करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा गमले को कवर कर लेते हैं, पूरा भर लेते हैं। एक ही गमले में आप 3-4 तरह के भी प्लांट लगा सकते हैं, जिससे कि पूरी बास्केट आपकी भर जाएगी रंग बिरंगे फूलों से। ये कुछ उस तरह के फूल हैं जो पूरा कवर करके और पूरे गमले को इतना भर देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये फूल। चलिए आइए जानते हैं इन फूलों के बारे में और क्या क्या खासियत है और इनकी देख रेख कैसे करनी है और इनको क्या फर्टिलाइज़र देनी है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फ्रेंड सनलाइट की। जैसा कि मैं सभी ज़्यादातर फूलों वाले पौधों के लिए बात करती हूँ कि मिनिमम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, और 6 घंटे की नहीं तो कम से कम 4 घंटे की सनलाइट ज़रूर दीजिए। जितनी ज़्यादा सनलाइट देंगे फूलों वाले पौधों को, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, क्योंकि फूलों वाले पौधों को खाद सबसे ज़्यादा मिलती है, न्यूट्रिशन जो मिलता है सबसे ज़्यादा अगर कहें तो वो धूप से ही मिलता है। धूप से ये भोजन बनाते हैं और जितना ज़्यादा इनको भोजन मिलेगा उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेंगे। अब देखिए, वही बात है ना कि जितना हम डाइट लेते हैं हेल्थ उतनी ही अच्छी होती है। जितनी अच्छी डाइट लेंगे तो जितना इन्हें धूप देंगे आप, उतने ज़्यादा फूल इसमें निकल के आएंगे, ढेर सारी कलियाँ बनेंगी। और आप धूप कम देंगे तो बस इतना ही है कि पत्ते पत्ते थोड़े ज़्यादा आते हैं और फूल थोड़े कम आते हैं। धूप से ही पौधा भोजन बनाता है और वही भोजन जो है जड़ें ऊपर तक पौधे को पहुंचाती हैं और खूब सारे फूल आते हैं। और ज़्यादा फूल कैसे चाहिए ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी भी वीडियो में। तो अब आ जाते हैं कि जब आप इसे नर्सरी से लेके आएँ तो एक तो इनको शैलो पॉट में या इस तरह की हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए। दूसरा, आप इसकी मिट्टी बनाते समय एक हिस्सा इसमें गार्डन की सॉइल, एक हिस्सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो आपके पास हो, और इसके अलावा एक हिस्सा इसमें रिवर सैंड यानी बजरी मिला दीजिए। क्योंकि फूलों वाले पौधों में जब ओवर वाटरिंग होती है तो फंगस का अटैक बहुत जल्दी लगता है। तो बजरी जरूर मिलाइए ताकि वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप पानी देंगे, ज़्यादा पानी हो भी जाएगा तो नीचे से ड्रेन होकर निकल जाएगा। ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए कि पानी नीचे से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सॉइल तैयार करते समय 2 चम्मच नीम की खली भी डाल दीजिए या फिर चौथाई चम्मच सरसों की खली, दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल दीजिए। इससे एक तो पौधे में पेस्ट वगैरह नहीं लगते हैं और न्यूट्रिशन भी मिलता है, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी हैं, मतलब उनका फर्टिलाइज़र का भी काम करती हैं ये और पेस्टिसाइड का भी काम करती हैं। तो इसलिए आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर मिलाइए। अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी इनको कितना देना चाहिए? पानी इन्हें आप रोज़ दीजिए। अगर आपने एक दिन भी पानी मिस कर दिया और मिट्टी ड्राई हो गई तो ये अगले दिन मुरझाने में देर नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। यानी आपको लगेगा पानी देना भूल गए, अगले दिन आप जाएंगे तो आप देखेंगे पत्ते लटक जाएंगे, नीचे की तरफ झुक जाएंगे और फिर हो सकता है कि ये दोबारा से सर्वाइव ना कर पाए। कई बार थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो प्लांट इतना जल्दी इतना ज़्यादा मुरझा जाता है और
इतना जल्दी ड्राई हो जाता है कि फिर वो दोबारा से सर्वाइव नहीं कर पाता। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद फिर आपको इंतजार करके देखना पड़े कि कुछ नई ब्रांचेस आ रही हैं, तो फिर वो ये है कि उसको टाइम लगेगा और जब तक वो दोबारा से ग्रो होगा ना, सीजन निकल जाएगा। इसीलिए पानी आप रोज दीजिए, लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि आपने 2 टाइम पानी दे दिया, फिर अगले दिन दोबारा से फिर 2 टाइम दे दिया, तीसरे दिन फिर। तो इससे मिट्टी बराबर से गीली बनी रहेगी और ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी तो पौधे में फंगस का अटैक हो सकता है। इसलिए मिट्टी को सौगी ना होने दें, बस हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, मिट्टी ठंडी ठंडी हल्की हल्की गीली रहनी चाहिए ताकि प्लांट सूखने ना पाए। बिल्कुल भी ड्राई साइड नहीं ले जाना है मिट्टी को। पानी आप जब भी डालेंगे तो ध्यान रखें मिट्टी में ही पानी डालें, ऊपर से पानी बिल्कुल ना डालें कि फूलों में पानी भर जाए और पत्तियों के जो जंक्शन है जहाँ से ये बर्ड्स निकल के आ रही हैं वहाँ पर जो है पानी भर जाए। ऐसे नहीं करना है आपको, मिट्टी में दीजिए पानी बस खाली। अब जैसा कि ज़्यादातर हम बोलते हैं कि प्लांट में पिंचिंग करते रहना चाहिए, इसमें आपको ऊपर से नहीं काटना है बिल्कुल भी कि आप ब्रांच को काट दें यहाँ से तो ज़्यादा ब्रांचेस निकल के आएंगी, ऐसा नहीं करना। बस जो डेड फ्लावर्स है ना उनको हटा दीजिए आप, यानी डेड अगर फ्लावर हो गए हैं तो उसको पिंच करके निकाल दीजिए। और पौधे की पिंचिंग, स्टेम की पिंचिंग आपको नहीं करनी है, ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहता है। ये नीचे ज़मीन से लगा हुआ होता है, मिट्टी से सरफेस से लग करके बढ़ता है, तो नीचे से जड़ें अपने आप आती रहती हैं और मल्टीप्लाई ये अपने आप होता रहता है, यानी ब्रांचेस को आपको कट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब बात कर लेते हैं कि ज़्यादा फूल चाहिए तो आपको क्या करना है। जैसा मैंने आपको बताया, डेड फ्लावर्स को हटाते रहिए ताकि उनको सूखने में जो प्लांट अपनी एनर्जी लगाता है वो नहीं लगेगी और प्लांट अपनी एनर्जी लगाएगा नीचे से नई ब्रांचेस निकालने में, तो ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, ज़्यादा फूल आएंगे। अब खाद कौन सी दें? लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते रहिए, हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी एक एक गिलास में बनाते रहिए। बनाना पील का फर्टिलाइज़र है, सीवीड फर्टिलाइज़र है, तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आप बनाते रहिए। मैंने कई तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र की लिस्ट अपने चैनल पर अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हर 10 दिन के बाद आसपास से थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई कीजिए और उसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, तो उससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहता है और बहुत सारी कलियां बनती रहती हैं। या फिर मैं जो बता रही हूँ ना, इसमें से सारे ही आपको सब कुछ ही नहीं करना, वरना ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजिंग हो जाएगी, ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो जाएगा तो प्लांट मुरझा जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। तो जैसा मैंने बता दिया आपको, 2 तो फर्टिलाइज़र बता दिए हैं। और डीएपी फर्टिलाइज़र वैसे अगर आप देना चाहें, केमिकल फर्टिलाइज़र होता है तो वो भी दे सकते हैं। इससे फूलों के रंग बहुत अच्छे आते हैं और फूल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। बहुत सारे फूल आते हैं, 4-5 बॉल्स जड़ों से दूर दे दीजिए तो इस तरह के बढ़िया बढ़िया फूल आएंगे, रंग बहुत अच्छे आते हैं और साइज़ भी बहुत अच्छा आता है डीएपी फर्टिलाइज़र देने से। अगर आप देना चाहें केमिकल फर्टिलाइज़र तो, क्योंकि उनका असर तेज़ी से होता है, तो सीज़न जाने से पहले ही ये ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। अब बात करते हैं कि इनको ग्रो कैसे करना है। ये सीड्स से बहुत ही जल्दी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, हालांकि इसके सीड्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। जैसे कोई फ्लावर मुरझा जाए, सूख जाए, आपने बहुत दिनों तक नहीं पिंचिंग करी है फूलों की, तो फ्लावर जब सूख जाते हैं ना, तो उसके पीछे का जो हिस्सा होता है ना, उसको आप रगड़ के देखिए इस तरह से। ये देखिए, इसमें से छोटे छोटे काले काले सीड्स निकलेंगे, खूब सारे सीड्स निकलेंगे, बहुत बारीक होते हैं हालांकि। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इकट्ठा करके बहुत छोटे छोटे काले काले बीज हैं। तो थोड़ा सा इनको बीजों से ग्रो करना मुश्किल तो हो जाता है, इतने छोटे बीज ग्रो नहीं होते हैं आसानी से। तो आप चाहें तो नर्सरी से सैपलिंग्स ला सकते हैं और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं वो, तो उनको ला करके आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? मैंने ये मंकी फ्लावर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, दूसरों तक मेरी जानकारी ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।